गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय विक्टर है। डीएमएलटी कोच चैनल में आप सभी डीएमएलटी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो लोग डीएमएलटी कर रहे हैं और जो लोग डीएमएलटी के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर है प्रैक्टिकल हेमाटोलॉजी का एक चैप्टर, डब्ल्यूबीसी काउंट या वाइट ब्लड सेल काउंट। ये क्या होता है? जैसे कि अभी आपने पिछले अध्ययन में हमारा देखा होगा कि यूरिन एनालिसिस बताया था। यूरिन के अध्ययन में क्या क्या अध्ययन करते हैं, कैसे माइक्रोस्कोपिक केमिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आज के चैप्टर हम लोग का है डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसमें जो प्लाज्मा अलग हो जाता है, आरबीसी अलग हो जाता है और बीच में एक पतली लेयर होती है वाइट कलर की, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। उसी के विषय में क्लास है ये। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? कैरेक्टर। जब हमारे कोई शरीर में जर्म या इन्फेक्शन एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उसके ऊपर हमला करती है। कुछ डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, कुछ डब्ल्यूबीसी उसको क्या करती है? घेरने का काम करती है। दोनों मिलकर फिर उसको ख़त्म कर देती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत कम होता है, ये कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक जिंदा रहती हैं। यहाँ पे कई प्रकार के डब्ल्यूबीसीज हैं, जैसे कि जो डब्ल्यूबीसी जैसे कि हैं हमारे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इनका सबका अलग अलग काम है, लेकिन सब बोन मैरो में ही निर्माण होता है, बोन मैरो के हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल में। कैरेक्टर डब्ल्यूबीसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ल्यूकोसाइट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। डब्ल्यूबीसी ब्लड में भी और लिम्फेटिक सिस्टम में भी पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? बफी कोट में पाया जाता है। ये बफी कोट वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड में ल्यूको मतलब वाइट होता है, साइट का मतलब सेल होता है। जब हमने अभी बताया आपको कि जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी अलग हो जाती है, प्लाज्मा अलग हो जाता है और बीच में वाइट कलर की लेयर होती है, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट भी बोला जाता है, प्लेटलेट भी होता है उसमें। प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट: फ्री फ्लोइंग कैपिलरी or well mixed anticoagulated venous blood is added to a diluent at a specific volume of the टोमा पिपेट। एक टोमा पिपेट लेते हैं, उसमें निश्चित मात्रा में ब्लड डालते हैं और इसमें जो डाइल्यूएंट होता है टर्फ फ्लूइड जैसा, तो क्या करता है? दोनों मिक्स करने पे डाइल्यूएंट आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बचाए रहता है। स्पेसिमेन हम लोग चाहिए होता है एंटी कोगुलेटेड ईडीटीए ब्लड या कैपिलरी ब्लड हो तो उसको वरीयता दी जाती है। रिएजेंट या केमिकल क्या चाहिए हमें? या तो एस्टिक एसिड सोल्यूशन हो 2% का, या HCl हो 1% डिस्टिल वाटर में, या टर्क सोल्यूशन। टर्क सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को ग्लेशियल एस्टिक एसिड 3 ml, क्रिस्टल वायलेट 1 ml और डिस्टिल वाटर 100 ml चाहिए होता है। इससे हम लोग टर्क फ्लूइड बना सकते हैं। टर्क फ्लूइड क्या करता है? आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इक्विपमेंट में हम लोग को चाहिए होता है डब्ल्यूबीसी सेल काउंटिंग डाइल्यूएंट फ्लूइड, जिसे टर्क फ्लूइड जैसे हमने बताया अभी आपको, टोमा पिपेट, हेमोसाइटोमीटर कवर स्लिप के साथ, माइक्रोस्कोप, लिंट फ्री वाइप, एल्कोहल पैड। यहाँ पिपेट देख रहे होंगे, यह जैसे पिपेट आपने देखा, ये टोमा पिपेट कहलाती है। आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का अलग अलग होता है। जो इसमें बल्ब देख रहे हैं आप, आरबीसी का बल्ब इसमें बड़ा होता है और डब्ल्यूबीसी का बल्ब छोटा होता है। आरबीसी का लास्ट में जो है कि 11 लिखा हुआ है जो डब्ल्यूबीसी का है, आरबीसी का 101 लिखा रहेगा। दोनों में एक और अंतर होता है, आरबीसी के अंदर रेड बीट होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर वाइट बीट, मतलब छोटा सा कंकड़ होगा वाइट कलर का डब्ल्यूबीसी का। ये हमारा निवास चैम्बर था। देख लीजिए डब्ल्यूबीसी पिपेट फिर से देख रहे होंगे, इसमें जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है बल्ब में। हेमोसाइटोमीटर, ये देखिए हेमोसाइटोमीटर है, पिपेट लगा हुआ है इसमें, पिपेट साथ में है, इसी को टोमा पिपेट बोलते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अलग अलग होता है। हेमोसाइटोमीटर क्या होता है? एच शेप का होता है, इसकी डेप्थ 0.1 मिलीमीटर होती है। एच शेप में ऊपर नीचे 2 चैम्बर बने होते हैं, जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें ऊपर और नीचे 2 चैम्बर बने हुए हैं, इसमें काउंट किया जाता है। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, चौकोर चौकोर खाने। प्रोसीजर कैसे करते हैं? टोमा पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड ले लेते हैं, टिश्यू पेपर से बाहरी सरफेस जो ब्लड है इसको वॉश कर देते हैं, पोंछ देते हैं। उसके बाद जो डाइल्यूएंट हमने बनाया हुआ टर्क फ्लूइड जैसा सोल्यूशन, उसको सक करते हैं 11 मार्क तक, मिक्स करते हैं,
रोटेट करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे आरबीसी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रिजर्व रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चैम्बर चार्ज करना होता है। चैम्बर चार्ज करने से पहले 1 से 2 ड्रॉप उसमें से गिरा देते हैं, क्योंकि 0.5 से 1 तक जो रहता है वो फ्लूइड रहता है, उसमें कुछ आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं रहेंगे, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद चैम्बर चार्ज करते हैं, चैम्बर पे कवर स्लिप लगाते हैं, कवर स्लिप लगाने के बाद एक ड्रॉप टच करा देते हैं कवर स्लिप पे, जिससे चैम्बर चार्ज हो जाता है। इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं, डब्ल्यूबीसी अपने खाने में सेटल हो जाती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक करते हैं, माइक्रोस्कोप में 10x का लेंस लगाएंगे, 10x मैग्नीफिकेशन, उसमें हम लार्ज स्क्वायर जो होते हैं डब्ल्यूबीसी के उसमें काउंट करेंगे। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे कि हमारा डब्ल्यूबीसी का चैम्बर दिखेगा। इसमें काउंटिंग का एक फार्मूला है, फार्मूला थोड़ा टिपिकल है, उसके विषय में बताएंगे कैसे काउंटिंग किया जाता है। ये देखिए डब्ल्यूबीसी चैम्बर, जहाँ डब्ल्यू लिखे हुए हैं, ये डब्ल्यूबीसी खाने हैं, जिसमें देखेंगे आप बड़े बड़े 16 खाने हैं, 16 चौका 64 खाने हैं, ऊपर नीचे मतलब आगे भी ऊपर बड़े बड़े जो 16 खाने हैं, और बीच में आर आर करके जो लिखे हैं वो आरबीसी और प्लेटलेट के लिए हैं। डब्ल्यूबीसी वाले खानों में क्या होता है कि कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेशन फार्मूला थोड़ा टफ है, टिपिकल है, जिसको समझा पाना मुश्किल है, तो आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे। क्योंकि अभी हम जब थ्योरी क्लास ले रही थी बच्चों की अपने कॉलेज में, तो उसमें भी समझा पाना मुश्किल हो रहा था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं कैसे नहीं। तो इसके लिए हमने बहुत सिंपल स्टेप बनाया है। कैसे करना है आपको, टोटल 64 खानों में आप टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कर लीजिए जो बड़े बड़े खाने हैं। उसके बाद क्या करिए, जितना आए 64 खानों में जितनी डब्ल्यूबीसी आई उसको 64 से भाग कर दीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, तो आपने टोटल 192 डब्ल्यूबीसी काउंट किए हैं 64 खानों में, तो आप 64 से भाग दे देंगे, तो एक खाने में आ गया औसत 3 का, लगभग 3 है, तो उसमें 2000 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6000 हो जाएगा। टीएलसी या डब्ल्यूबीसी जो है 6000 हो जाएगा हमारा। नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए। जो टोटल 64 खाने हैं, 64 खानों को क्या करते हैं, जितनी डब्ल्यूबीसी दिखी उसको जोड़ के 64 से भाग दे दीजिए और 2000 से गुणा कर दीजिए। जैसे कि एक एक क्लास में बच्चे ढेर सारे बैठे हुए हैं, किसी की एज 15 साल है, किसी के 18 साल है, किसी के 20 साल है, किसी के 30 साल, किसी के 17 साल। तो 5 लोग को हमने एज बताया, पाँचों को एज जोड़ेंगे, मान लीजिए 100 साल हो गए टोटल मिला के, तो 5 से भाग कर दिया, तो औसत उम्र कितनी निकल गई, 20 साल। उसी तरह 64 खानों में टोटल हमने डब्ल्यूबीसी काउंट किया, तो 192 मान लीजिए आ गया, तो उसको हमने 64 से भाग कर दिया, तो एक खानों में 3 का औसत आ गया, तो 3 को 2000 से गुणा कर देंगे। ये 2000 कैसे आया, इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो सीधा सा समझिए, टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू वॉल्यूम करेक्शन इंटू डाइल्यूएंट, नंबर ऑफ सेल इंटू 1/0.4 इंटू 20। तो इस तरह से समझा रहे हैं आपको कि आप 2000 कैसे आया ये समझ में आ जाए कि एक खाने में कितनी सेल्स हैं और कितनी देर के लिए किया जाएगा उसको काउंट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप हमें कमेंट करके बताएं, फ़ोन कर सकते हैं आप हमें, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, उसके सुझाव जो शिकायत होगी आपको दूर की जाएगी, आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।